मेरिट है तो हमारे जैसे काम करके दिखा दें, वो सब उनके बस का है तो जूता बना लें, कपड़ा बना लें। मान के आप लोग सेवा नहीं करेंगे, आप लोग को हिस्सेदारी चाहिए। अरे भाई पैदा कर कर कितने साल से खिला रहे हैं, कितना सेवा करेंगे हम लोग। अरे आप लोग टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं। ठीक है, जब टुकड़े टुकड़े जो है एक हो जाएंगे तो महल बन जाएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो बिना उत्पादन किए खा रहा है वही हमारा हक मार रहा है, और जो बिना पैदा किए खाएगा वो हरामखोर है। मंडल काउंट तो ओबीसी प्रधानमंत्री तो है, वो भी 2002 के बाद के हैं। जितना आप काम बताए ना ये सब हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमारी मेरिट यहीं तक नहीं रुकती है। हम सरकार भी चला लेते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी भी चला लेते हैं, ये भी बताना चाहते हैं। पॉलिसी भी बना लेते हैं, ये भी बताना चाहते हैं। किसी जात की बात नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। और देश में दुनिया में न्याय के लिए आज तो आपका ओबीसी खुश है भाई, भैंस चरा के, खेत जोत के, बैल चरा के, मजदूर बन के। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मुलायम हैं और राठी साहब हैं। राठी साहब पहले पत्रकार भी थे, मुलायम जेएनयू से पीएचडी हैं, अभी भी हैं। और लगातार इस देश में जो शोषित वंचित समाज है उसमें भी खासकर जो ओबीसी है, पिछड़ा समाज है, जिसकी आबादी 60% माना जाता है, लेकिन वो अभी 27% मिला था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। एक मोटा मोटा डेटा बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के शायद एक जज हैं, पीएमओ में एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है ओबीसी के। ये लबो लुआब खेल है पूरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इक्का दुक्का प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैंने आरटीआई डाला था। एसोसिएट तो है नहीं अरे भाई सूरज मंडल है एसोसिएट। सूरज मंडल 2007 के पहले के हैं। अच्छा हाँ, तो सूरज मंडल काउंट। तो ओबीसी प्रधानमंत्री तो है, वो भी 2002 के बाद के हैं। ओबीसी कब ओबीसी में आया ये 2002 के बाद के ओबीसी हैं। इसके तो पहले प्रधानमंत्री ओबीसी और वो क्रीमी लेयर हैं। पहली बात तो क्रीमी लेयर में है, खुद मुख्यमंत्री बन के अपनी जात को एनसीबीसी में काउंट करवाएं। आज क्यों हकदार अधिवेशन, किससे हक मांग रहे हैं आप लोग? आप लोग तो इस देश के मालिक हैं, जमीन आपके पास, भैंस आपके पास, सारा लकड़ी का काम आप करते हैं, नाई का काम आप करते हैं, हल आप जोतते हैं, खेत आप जोतते हैं, मराठा, गुर्जर, पटेल सब आप लोग के कब्जे में है देश। अब कौन सा हक चाहिए? देखिए ये जोतिए, खुश रहिए। जितना आप काम बताए ना ये सब हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमारी मेरिट यहीं तक नहीं रुकती है। हम सरकार भी चला लेते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी भी चला लेते हैं, ये भी बताना चाहते हैं। पॉलिसी भी बना लेते हैं, ये भी बताना चाहते हैं। तो आप लोग को कलेक्टर, सीएम, पीएम और सेक्रेटरी बनना है, संसद जाना है। क्या करेगा तेली तंबोली संसद जाके? चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट हर्ष तक चले आइए, कौन रहा है शासक इस देश का? पूरा आप मौर्यन सम्राट से शुरू करिए और अंतिम सम्राट हर्ष 647 से। तो चाणक्य की कृपा थी। चाणक्य कितनी बार कितने साल चाणक्य चलेंगे? 1000 साल तक नहीं जिएंगे ना चाणक्य। 1000 साल तक नहीं जिएंगे ना चाणक्य। आप जो हक मांग रहे हैं सर, हकदारी अधिवेशन, कौन हक मार रहा है आप लोग का? देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो बिना उत्पादन किए खा रहा है वही हमारा हक मार रहा है, और जो बिना पैदा किए खाएगा वो हरामखोर है। बिना पैदा, अरे तुम ओढ़ना, लत्ता, दूध, मीट, मांस, मछली, अंडा कुछ तो पैदा करोगे अपने लिए। चड्डी बनियान तो सिलोगे अपना तन ढकने के लिए, वो भी नहीं आता। वो भी वही कीजिए ना। आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं? सीएम पीएम क्यों बनना चाहते हैं भाई? ये आज से 5000 पहले इस सब टैलेंट में हम लोग महारत हासिल है, 5000 साल से। अब हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सत्ता, जो हम शासक थे वो शासन करना हम छोड़ दिए थे। आप लोग रिजर्वेशन खोर हैं। नहीं, बीच में हमने क्या है, शासन करना छोड़ दिया, समझे? और हम लोग अपनी गलतियों से, हम कह रहे हैं इतिहास में हमसे जो गलतियां हुई, हमने सत्ता छोड़कर। आप लोग रिजर्वेशन के दम पर, बैसाखी के दम पर चल रहे हैं। रिजर्वेशन खोर तो ब्राह्मणवाद है। 15% हो गए, 90 जगहों पे टिका हुआ है। चाहे जुडिशरी है, वो मेरिट से टिके हुए हैं सर। मेरिट है उनमें, मेरिट है तो जूता बना के दिखाएं। सुदामा कोटा जब से फिर मेरिट क्यों नहीं दिखा रही सुदामा में? मेरिट है तो ईडब्ल्यूएस की क्या जरूरत थी? सब जो मेरिट है उनमें सब जो क्यों रिजर्वेशन मांग लें 10% जो है सब। दूसरा ही है, मेरिट है तो हमारे जैसे काम करके दिखा दें, वो सब उनके बस का है तो जूता बना लें, कपड़ा बना लें, वो जो लोहा गला लें, वो जो कुछ लकड़ी का काम कर लें, कुछ भी करके बताएं। अरे तो वो लोग आए हैं सत्ता का मजा लेने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए। ईश्वर के प्रतीक जो आपका धर्म है, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसके सीधे प्रतीक है वो। उन्होंने सीधे भेजा उनको हॉटलाइन से, मुख से पैदा हुए हैं। जब जहाँ से भी आए हैं मुझे नहीं पता, अब जहाँ से आए वहीं चले जाएं और सत्ता हमको दे दें।
जहाँ से आए, ऊपर से आए हो, नीचे आए, मुझे नहीं। आपका नेता चोर है, कोई टोटी चोर कह रहा है, कोई चारा चोर कह रहा है, कोई जेल खट रहा है, आप लोग कह रहे हैं आपको मौका मिला, आपके नेता नहीं चला पाते हैं। नहीं तो हमने तो सामान चुराया होगा, तो आस्थाएं चुरा रहे हैं लोगों की। ये तो लोगों के विश्वास, आस्था, भावनाओं को लूट रहे हैं सब, उसके नाम पे लड़ा रहे हैं, उसके नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, उसके नाम पे कारोबार कर रहे हैं। आदमी के पैदा होने से पहले कमाना शुरू करते हैं, मरने के बाद तक कमाने लगते हैं। मुलायम सिंह जी, आप जेएनयू वालों का प्रॉब्लम है, बताइए, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये सब खुश है, आप लोग सबको भड़का रहे हैं। ये लोग, हम लोग कट्टर हिंदू हैं, हमारा राम मंदिर बन रहा है, हमारा अब भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। आप लोग हम लोग को भड़का के आम लोगों को कह रहे हैं कि कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएम जाट बनो। गुजर कहाँ खुश है? 16 में जाट रिजर्वेशन नहीं मांगा, मारा गया उसको, ने खुश था वो, मारा गया। गुजर भी पटरी उखाड़े, कापू भी पटरी उखाड़े, मराठा भी उधर जो है पटरी उखाड़े, पटेल भी वही किए। आप लोग भड़का रहे नहीं लोगों को। सुनो, मैं वही कह रहा हूँ कि भैया जिनकी आप नाम ले रहे हो ना, ये जो है खुश नहीं है। तो इन लोगों को आप भड़का रहे हैं। भड़काने का काम नहीं है। जो देखिए, हमारा खाओगे तो हम जो है, सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, हमने पैदा किया, सब कुछ पैदा किया, और रोटी कपड़ा मकान सब बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी 50-60 साल पहले बना के चले गए, और तब तक हम लोग नहीं आए। अब आए लोग, रोड बनाइए, छत बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, उसमें रहने का सपना देख रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हम बना पाप लगेगा आप जब लोगों हम को। बना सकते हैं तो वाइस चांसलर भी बन सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। शूद्रों और छूतों को अधिकार नहीं था वैदिक धर्म में सत्ता भोगने का। आप लोग सेवा के लिए पैदा हुए, सेवा ये कीजिए। शूद्राइजेशन थ्योरी सिर्फ ब्राह्मणों की कपोल कल्पना है। हम देश के शासक हैं। कैसे मिलेगा हक? अब तो आप लोग को 27% रिजर्वेशन मिल गया, अब तो आप लोग MP MLA भी कुछ बन रहे हैं, बीजेपी बना रही, देखिए राष्ट्रपति हैं। कैसे मिलता? शासन मिलता वोट से। अब वोट हमारा बिखरा हुआ है, हम उसको जोड़ेंगे और फिर सत्ता पालेंगे। देखिए, हम तो ब्राह्मणों के हक की बात कर रहे हैं। अभी कहा प्रधानमंत्री ने, ब्राह्मणवादियों के नेता ने, कि जो सर्वे मेला ढोने से अध्यात्म का एहसास होता है, तो हम चाहते हैं सब ब्राह्मणों को अध्यात्म का एहसास हो, उसकी अनुभूति हो, वो नाली साफ करें, सर्वे मेला ढोएं। ब्राह्मण समाज की सफलता से ना आप लोग को जलन होती है। नहीं, ब्राह्मण समाज की लूट से हमको दिक्कत है। हम कहते हैं वो डेमोक्रेटिक हो जाए, उसकी जांच हो, वो भाई RTI के दायरे में आए, वो जो इनकम टैक्स के दायरे में आए, वो जो कमाने खाने का जो उसका हिसाब किताब है, बताइए। बेचारा 8 लाख कमाने वाला सवर्ण जो है गरीब माना गया, और आप लोग क्या चाहते हैं? खाल उतारने बराबरी पे लाना चाहते हैं कि वो 1 लाख वाला गरीब बने, उसका जो 8 लाख वाला गरीब ना बने, या फिर हम भी उनकी बराबरी पे चले जाए। आप लोग को 27% मिला हुआ है OBC को। हम 52% चाह रहे हैं मंडल कमीशन के हिसाब से, और जो 38 अनुशंसाएँ बाकी हैं, जिसमें जो हमारी जो दस्तकार जातियाँ हैं, शिल्पकार जातियाँ हैं, नाई है, तेली है, कुम्हार है, लोहार है, ठठेरा है, धुनिया है, नुनिया है, इनके लिए जो फाइनेंस आयोग बनाने की बात की गई है, इकोनॉमिक सपोर्ट देने की बात कही गई है, चरवाहों के लिए जो है बकरी पालन जो है हॉर्टिकल्चर के प्रमोट करने की बात हो रही है। इन सब का पैसा जा कहाँ रहा है? आप लोग हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। कौन हिंदू है? जो हिंदू है OBC SC ST सब अपना खुश है, आप लोग उसको नहीं, वो कलेक्टर जज और नौकरी का लालच दे रहे हैं, आप लोग उनको भड़का रहे हैं। जब हम हिंदू हैं तो जो है भाई, हम जो है मंदिर के मालिक क्यों नहीं हैं? हम लोग कांवड़ ढो रहे हैं। नहीं, कांवड़ हम कांवड़ में सबसे आगे हैं। सुनिए, कांवड़ भी ढोएंगे, और जिनके लिए नाम पे ढो रहे हैं वहाँ भी बैठेंगे, जहाँ जब ढो के ले जाएंगे। अच्छा, आपको राम मंदिर में ट्रस्टी चाहिए? ट्रस्टी ने मंदिर बनाया, करने किसने खुना? राम मंदिर का शिलान्यास जो लोग करने गए, उस शिलान्यास के लिए जो फावड़ा जो चलाया, किसने चलाया? ईंटा किसने पाथा? सीमेंट किसने पाथा? गारा किसने बनाया? अच्छा, अगर मंदिर का रास्ता दे दिया जाए तो स्कूल कॉलेज का रास्ता छोड़ेंगे आप लोग? बाबा साहब ने महार सत्याग्रह किया ना, मंदिर का रास्ता खोलने की बात की थी ना, की थी कि नहीं? तो उन्होंने क्यों की थी ये बात? नहीं तो मंदिर वाला अधिकार दे दिया जाएगा तब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला रास्ता देने क्या बात है? हम देने क्या बात कर रहे हैं? हम देने का अधिकार कर, हम ये कह रहे हैं कि जो मंदिर के बाहर जो प्रसाद है, नारियल है, चुनरी है, बतासा है, हाँ, ये सब जो बेच रहे हैं, उधर चढ़ावा चढ़ता है, वो हम पैदा करते हैं, और हमारी उत्पादन से भगवान खुश होते हैं, और हम ही उसको जो मंदिर के बाहर भी बेचेंगे, और हम ही जो है भगवान को खुश करेंगे। एक बात दूसरी बात, हमारे एक भगवान थोड़ी हैं, एक भगवान अपने गांव छोड़ के चले आए, जिसको डीह बाबा, दक्षिणी माई, डिहवारिन बाबा, भैरव बाबा, वो हम लोगों को ओरिजिनल हैं। अरे तो आप लोग अपना पुश्तैनी काम कीजिए ना भाई, पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? आप एक बात बताइए, हम लोग पढ़ना लिखना इसलिए, मैंने कहा ना कि हमने सत्ता छोड़ दिया, अब हम फिर अपना सत्ता लेना चाहते हैं। बीच में छोड़ दिए थे अपने कुछ कारण से, अब हम फिर लेना चाहते हैं। सत्ता तो वोट से मिलता है, तो वोट हम लोग जो है अपना जुटा रहे हैं, यह हकदारी उसी का, वोट जुटाने का तो है, हक मिलता है वोट से। अरे आप लोग टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं। ठीक है, जब टुकड़े टुकड़े जो है एक हो जाएंगे तो महल बन जाएगा। एक एक ईंट से, एक एक ईंट से उम्मीद है, एक एक ईंट से बनता है ना महल।
एक एक ईंट पाथते हैं हम लोग ना, तो जब हम ईंट पाथ कर पकाते हैं तो जुरियाते हैं, पहले अलग अलग फैलाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको मिला के पकाते हैं और फिर उसका भवन बनता है। एक सवाल और लीजिए, ये इस देश का 55% आप क्लेम करते हैं, आप तमाम इंस्टीट्यूशन से, तमाम संवैधानिक, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो है नहीं, क्या वजह है? नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब एक साजिश के तहत, साजिश हुई है इतिहास में, उस साजिश के तहत हमको वंचित किया गया, हमको जो है एक कहिए कि यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया, शिक्षा रोजगार से बाहर किया गया। अब हम लोग जो है फिर अपना सत्ता ले लेंगे। 3-4 को मुख्यमंत्री भी तो बन गया जी, लालू जी बन गया, अखिलेश जी बन गए, मुलायम सिंह जी बन गए, मायावती जी बन गए, अब कितना चाहिए? वो जिसके पीछे वही चेतना जो आज इस हकदारी के पीछे काम कर रही, यही उन्होंने 30 साल पहले उन्होंने भी यही बात बोल रहे थे, हमको भी हक चाहिए था। और जितना उनकी ताकत थी, जितना सामर्थ्य था, जितना बुद्धि विवेक था, उतना वो लड़ लिया और ले लिया जितना मिलता। अब जितना उसके बाद जो बचा है वो हम लोगों की बारी है। देखिए यही दिक्कत है, जैसी SC ST OBC वाला, माइनॉरिटी वाला PhD करता है, यही सब ढूंढने लगता है। मुलायम PhD किया इन्होंने JNU से, और क्या कहेंगे अपने बहुजन समाज को? मौर्यन से लेकर सम्राट हर्ष तक जो एक छत्र राज्य था, वही पूरे भारत में फिर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लागू करना, वही हमारा राज चाहिए, बस और कुछ नहीं। राठी साहब आप तो पत्रकार भी हैं, कैसे ये संभव है? ये तो खाली पुलाव है। लोकतंत्र में तो जिसकी संख्या भारी है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वही संभव है। दूसरा तो साजिश करके, झूठ बहका के, लोगों को लड़ा के, बांट के बैठा हुआ है। तो अब हम एकजुट होंगे मुद्दों पे, सब पता चल जाएगा, जाति जनगणना हो जाएगी। जाति गिनना है आप लोग को। 21 का जो पेंडिंग है कास्ट सेंसस, हम कह रहे हैं भाई SC ST तो गिन ही रहे हो, सरकार गिन ही रही है ना। आप लोग जातिवादी हैं। अब SC ST गिन रही है, कौन जातिवादी है? आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। हमने तभी तक तो नहीं जुड़वाया अपने OBC को। अब हम SC ST गिन रहा तो जातिवाद नहीं है, OBC जुड़ जाएगा तो जातिवाद हो जाएगा। ये कौन सा जातिवाद है भाई? OBC के तो प्रधानमंत्री है भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जातिवाद, अगर SC ST का गिनना जातिवाद नहीं है तो OBC गिनना कौन सा जातिवाद है? ये तो समझे। अभी आपके MHRD में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान OBC हैं। हाँ, तो वो लगेंगे, उनसे तो मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, असली OBC हैं तो जाति जनगणना करा दें, और उनका जितना हक बनता है उनकी बिरादरी का। क्या फायदा होगा जाति जनगणना से? फायदा ये होगा कि भाई जो जितना है पता चल जाए, लैंड किसके पास कितना है, नौकरी किसके पास कितना है, भवन किसके पास है, गाड़ी मोटर किसके कितना है, मंदिर मस्जिद जितने जगह, गुरुद्वारे में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ के रिसोर्स किसके पास कितने, सब है। धर्म के नाम पर गिनते हैं ना मुसलमान के। आप लोग सेवा नहीं करेंगे, आप लोग को हिस्सेदारी चाहिए। अरे भाई, पैदा कर कितने साल से खिला रहे हैं, कितना सेवा करेंगे हम लोग? इतने साल से पैदा कर, अपनी चड्डी तक तो सिल नहीं पाते, केला का पत्ता लपेटे घूम रहे होते, बुनकरों ने कपड़ा नहीं बुना होता, दर्जियों ने सिला नहीं होता। तो अब समय आ गया हिस्सेदारी लेने। है राठी साहब, कितनी जागरूकता बढ़ी है। हाँ, जागरूकता तो आपको दिखाई दे रही है। आपने TV अखबार तो है नहीं, पत्र के बहुजन के पास खड़ा कर लेंगे। आप तो हमारे TV हो ना, तो TV अखबार ऐसे ही जोड़ लेंगे सब। आप हमारे TV हो, आप हमारे अखबार हो, और अभी तो TV और अखबार के जाने का समय है। TV अखबार तो चला जाएगा, ये ट्रेडिशनल मीडिया खत्म हो जाएगा, नया मीडिया आने लग रहा है सब। लगता है सर जागरूकता आई है OBC में। OBC जगह हम तो सुने OBC कावड़ ढो रहा है, एट्रोसिटी में शामिल है, कास्ट एट्रोसिटी में शामिल है। देखिए, वो भी शामिल है, मगर कावड़ भी ढो रहा है, मगर कोई किसी के ऊपर जो अत्याचार नहीं कर रहा, कोई जुल्म नहीं कर रहा। ये कहने की बात है। आप उनको ज़मीन के ऊपर लड़ाते रहोगे, खाली लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे। IT सेक्टर खुद कब्जा करके बैठे रहोगे, पूरा जो है तमाम तरह का सर्विस सेक्टर आपके कब्जे में रहेगा। जुडिशियरी, सब मीडिया तो 95% यही लोग बैठे हुए हैं सब जो है। तो ज़मीन पे उनको लड़ाई रखेंगे कि ज़मीन जो, एक बात बतलाइए, इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का 14% हिस्सा 60 आदमियों को उसमें डाल के, और गरीबों को जो है आदि, आप जो उनको कहोगे OBC के नाम पे और SC ST के नाम पे लड़ाते रहोगे उनको, तो हम तो वही लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। ये पढ़े लिखे OBC की दिक्कत है, जैसे ही पढ़ लिख लेता है वो लोग अधिकार मांगने लगता है भाई साहब। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज बंद करना आप जाइए, 4-5 चॉकलेट लेके जाइए और अपने बच्चों को में से, उसमें से जो है एक को ज़्यादा दे दीजिए, एक को कम, और देखिए जो झगड़ा होगा वही झगड़ा। आज्ञाकारी पुत्र का काम होता है चुपचाप धर्म के नाम पर सब सहे। पुत्र कैसे होगा? पुत्र हक मांगेगा तो बोलेगा ना, आप 5 चॉकलेट उसको दिए, एक हमको क्यों दिया? न्याय की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी जात की बात नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। और देश में, दुनिया में न्याय के लिए आज तो आपका OBC खुश है भाई, भैंस चरा के, खेत जोत के, बैल चरा के, मजदूर बन के। OBC कहने से OBC नहीं, OBC में 5000 जातियां हैं। हाँ, सब खुश है। 5000 राम मंदिर बन रहा है, पता ही नहीं कौन सी जाति क्या करती है।
किसी ने को तो जाति ही नहीं पता ओबीसी में जाति कौन सी है, किसी को नाम आप बताइए ना मुलायम सिंह जी, माना अब आपकी 55% आबादी और आपकी भागीदारी है नहीं, आप लोग अब तक सो रहे थे। नहीं सो मैंने कहा ना कि हम इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं है, वही मौर्य से लेकर हर्ष तक जो एक छत्र राज्य था फिर से लेना है। चलिए, यहाँ एक आंदोलन हुआ है, एक बैठक हुई है, हकदारी अधिवेशन हुआ है, मुलायम सिंह थे और राठी साहब हैं। राठी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ओवरऑल जागरूकता तो आई है, लेकिन क्या वो कॉन्क्रीट एक पॉलिटिकल सेगमेंट बनता हुआ दिख रहा है? हाँ नहीं, असल में हम लोगों की समस्या ये है कि हम समझ नहीं रहे जो डेवलपमेंट है, कंक्रीट सेगमेंट तो तब बनेगा जब हम ये डेवलपमेंट को समझेंगे और उसमें अपना हिस्सा मांगेंगे। अभी तो खाली रिजर्वेशन की बातें थी, अभी तो ज़मीन के ऊपर लड़ाई की बातें हैं। अभी पूरा जो इकोनॉमी का सबसे जो मेजर हिस्सा है, आईटी सेक्टर है, सर्विस है, इंडस्ट्री है, उसमें तो हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो अब हम तो लड़ाई उस तरफ ले जाना चाहते हैं। देख सकते हैं गांधी पीस फाउंडेशन में सैकड़ों की संख्या में युवा जो है वो जमा हुए थे और सबसे ज़्यादा SC ST ओबीसी की भागीदारी थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि देर सवेर ही सही, जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता जाएगा, अपने हक अधिकार के लिए सचेत होता जाएगा, और दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21वीं सदी बराबरी, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की सदी होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।